Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and good morning. Today we are going to the remaining written work of unit number 1. कल हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 किए थे. आज उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 is what is an ecosystem? आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है. यह आपने पढ़ा भी है. आंसर, इट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. आंसर में हम बताएंगे कि इट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये एक ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग थिंग्स का, जो कि साथ रहते हैं. दैट लिव इन, जो उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. उनका आपस में ताल्लुक होता है, राब्ता होता है एक दूसरे से, ठीक है. एक दूसरे पर वो डिपेंड करते हैं. विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, एक दूसरे के साथ एक खास एनवायरनमेंट में, एक खास माहौल में. क्योंकि इकोसिस्टम जो है वो डिफरेंट होते हैं. कुछ इकोसिस्टम छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, वो सारे आपने पढ़े हैं, ठीक है. तो एक खास एनवायरनमेंट में जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं इसके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है. Two main components of ecosystem. हमारे पास इकोसिस्टम के 2 main components हैं. Number 1 is abiotic. Abiotic mean non-living things of ecosystem. वो चीजें जो कि बेजान है, नॉन लिविंग है. जिस इकोसिस्टम में नॉन लिविंग थिंग्स होगी तो उनको एबायोटिक कहेंगे, ठीक है. Number 2 is biotic components. Biotic components are living components, mean जो living things होंगी उस इकोसिस्टम में, तो उसको हम biotic components कहेंगे, ठीक है. जैसे abiotic components में हमारे पास इकोसिस्टम में क्या आएगा? What is specific? Specific mean खास, ठीक है. किसी खास एनवायरनमेंट में, क्योंकि डिफरेंट वो होते हैं, इन इकोसिस्टम्स होते हैं, तो उसमें फिर हर एक में स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है. जैसे डेजर्ट है, वाटर है, तो हर एक का एनवायरनमेंट, माहौल जो है तो वो चेंज होता है. अच्छा, तो एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. जैसे आपने पढ़ा था कि इकोसिस्टम में हमारे पास वाटर, एयर, सॉइल, ठीक है, ये चीजें मस्ट होगी. तो ये क्या है? ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं. और लिविंग कंपोनेंट्स इसके जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, तो वो हमारे पास एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है. तो एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, ठीक है. इकोसिस्टम में ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. अगर बायोटिक सिर्फ लिविंग थिंग्स होंगी और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होगी, जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल जो है, ये चीजें किसी एनवायरनमेंट में नहीं होगी, तो फिर वो इकोसिस्टम नहीं बन सकता. क्योंकि आपको पता है कि लिविंग थिंग्स को फूड, एयर और वाटर की जरूरत होती है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं. और जो प्लांट्स हैं तो उनको सॉइल की जरूरत होती है, ठीक है. तो ये एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे. ये 2 चीजें मस्ट इकोसिस्टम में होगी, तभी वो एक इकोसिस्टम बनेगा, ठीक है. मैं दोबारा समझाती हूँ, दोबारा इसको देखें. व्हाट इज एन इकोसिस्टम? एक इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन. ये एक ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स का, जो कि उसमें रहते हैं, एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, राब्ता होता है, ठीक है. इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, एक खास एनवायरनमेंट, माहौल में.
टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, दो खास चीजें इकोसिस्टम के। नंबर वन एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक मीन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, एंड नंबर टू इज बायोटिक जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें, ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is write 3 human activities which affect the natural habitat. 3 human activities इंसानी सरगर्मियां जिसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट पर असर पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, राइट 3 ह्यूमन एक्टिविटीज विच अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट। 3 ह्यूमन एक्टिविटीज, 3 ऐसे इंसानों की सरगर्मियां लिखे जिसकी वजह से कुदरती जो रहने की जगह है एनिमल्स और प्लांट्स के, तो वो किस वजह से असरअंदाज होते हैं, उस पर असर पड़ता है। आंसर, the 3 human activities which affect the natural habitat are, वो 3 human activities जिसकी वजह से natural habitat पर असर पड़ता है। नंबर 1 is overpopulation. Overpopulation mean बहुत ज्यादा आबादी। जब आबादी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो गंदगी जो है वो ज्यादा फैलती है, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जंगलात की कटाई भी होती है, डिफॉरेस्टेशन होती है, ठीक है। नंबर 2 इज डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन कब होगी, जब ओवर पॉपुलेशन होगा, तो जंगलात की कटाई होगी। जब जंगलात की कटाई होती है तो उसमें प्लांट्स जो हैं उनका हैबिटेट भी खत्म हो जाता है, और उन प्लांट्स में जो एनिमल्स रहते हैं या उनका फूड होता है तो वो भी खत्म हो जाता है। तो नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है। नंबर 3 इज बर्निंग फ्यूल्स। बर्निंग फ्यूल्स मीन जो गाड़ियों में जो हम पेट्रोल और डीजल डालते हैं, उनसे गाड़ियां चलती हैं, वो जलते हैं, ठीक है। तो गाड़ियों से धुआं निकलता है। जब गाड़ियों से धुआं निकलता है तो वो हवा में जाता है, और हवा के साथ जब वो मिक्स होता है, तो जब वो हवा के साथ मिक्स हो जाता है तो उससे वो हवा गंदी हो जाती है, एयर पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। समझ आ गई है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग चीजें जो हैं किसी भी एनवायरनमेंट के, वो ये हैं। सॉइल, नंबर 1 इज सॉइल। सॉइल मिट्टी को कहते हैं, और आपको पता है कि ये नॉन लिविंग है, ठीक है। नंबर 2 इज वाटर, पानी, ये भी नॉन लिविंग है। नंबर 3 इज एयर, हवा, ये भी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में आता है। नंबर 5 इज लाइट, लाइट भी नॉन लिविंग है। एंड नंबर 4 इज लाइट, एंड नंबर 5 इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन जो मिनरल्स है, प्रोटीन्स और विटामिन हैं, ये सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारी चीजें नॉन लिविंग में आती हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने राइट करने हैं, और इसके बाद ये ब्लैंक्स हैं और मैच द कॉलम है, इसको भी देखें। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा ये आप स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के बुकलेट में भी हैं, तो अभी से इसमें समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। जो क्वेश्चन आंसर थे तो वो ऑलरेडी आप लोगों ने कर भी लिए और समझा भी दिए हैं मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। ब्लैंक्स है और इसके साथ आप लोगों को ऊपर ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 इज डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट डैश। मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स मुख्तलिफ कहाँ पर रहते हैं? हैबिटेट्स में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? हैबिटेट्स, ओके। A field is, number 2 is a field is the dash habitat for a range of living things. एक फील्ड, एक मैदान जो है वो
कौन सा हैबिटेट होगा बहुत से लिविंग थिंग्स के लिए? नेचुरल। नेचुरल मीन कुदरती, क्योंकि फील्ड में हमारे पास प्लांट्स भी होते हैं और ट्रीज और वाटर, उसमें एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, तो वो नेचुरल हैबिटेट है। नंबर थर्ड इज अ लॉयंस नेचुरल हैबिटेट इज मच लार्जर एरिया। लॉयन का जो नेचुरल हैबिटेट होगा तो वो क्या होगा? लार्जर होगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उसको शिकार करने के लिए एनिमल्स की जरूरत होती है। नंबर 4 इज टॉल ट्रीज ग्रो इन डैश। टॉल ट्रीज ग्रो करती हैं कहाँ पर? फॉरेस्ट में। नंबर 5 इन एन डैश ईच लिविंग थिंग्स हैज इट ऑन स्पेशल रोल टू प्ले। एक किस चीज में लिविंग थिंग्स को, हर एक लिविंग थिंग्स का अपना एक खास रोल होता है, किरदार होता है जो वो अदा करता है। तो इकोसिस्टम में, ठीक है, इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में हर एक लिविंग थिंग्स का अपना एक खास रोल होता है, एक खास किरदार होता है जो वो अदा करता है। Now look at question number 3. Match the column A with B and write in column C. Number 1 is polar bears. Polar bears कहाँ पर होते हैं? Polar bears polar region में होते हैं, ठीक है। जो white bears जो है 2 टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिए हैं तो वो पोलर बेयर है और दूसरा इसमें नंबर 3 जो है वो बेयर है, तो दोनों बेयर है बालू रीच, ठीक है। लेकिन जो पोलर बेयर्स होते हैं वो पोलर रीजन में होते हैं, वो व्हाइट कलर के होते हैं। नंबर 2 इज स्नेक। स्नेक कहाँ पर होता है? स्नेक लिव्स इन डिजर्ट, वो सहरा में होते हैं। नंबर 3 इज बेयर, जो रीच होता है, ठीक है, वो कहाँ पर रहता है? फॉरेस्ट, जंगलात में रहता है। नंबर 4 इज फ्रॉग। फ्रॉग्स कहाँ रहते हैं? रिवर्स, दरियाओं में रहते हैं, ठीक है। नंबर 5 इज वेल। वेल कहाँ होते हैं? सी, समंदर में होते हैं, ओके। एनी क्वेश्चन? अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। दोबारा टॉपिक रिवाइज करवा, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिखा है, जिनने स्क्रीनशॉट्स नहीं ली तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, अगर किसी से रह गया है, नोट नहीं किया है, अपने लिए इनसे स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, वन टाइम फिर देख लें। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? एक इकोसिस्टम क्या होता है? आंसर, इट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ये लिविंग थिंग्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक खास एनवायरनमेंट में रहता भी है और एक दूसरे के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, राब्ता होता है। Two main components of ecosystem. Ecosystem की two main components है, biotic and abiotic. Question number 5 is write 3 human activities which affect the natural habitat. 3 human activities बताए जो natural habitat को affect करती हैं. The 3 human activities which affect the natural habitat are over population, जब बहुत ज्यादा आबादी होती है तो natural habitat असरअंदाज होते हैं। नंबर 2 इज डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई। नंबर 3 इज बर्निंग फ्यूल्स, जब फ्यूल्स जलते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, बर्ड्स उससे अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज नॉन लिविंग एनवायरनमेंट? नॉन लिविंग एनवायरनमेंट क्या होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स किसी भी एनवायरनमेंट के ये हैं सॉइल, मिट्टी, वाटर, पानी, एयर, हवा, लाइट, रोशनी, न्यूट्रिएंट्स, मादनियात, ठीक है। Okay, look at the blanks. Different plants and animals live in different habitats. मुख्तलिफ पौधे और जानवर रहते हैं different habitats में. A field is natural habitat for a range of living things.
डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं। फील्ड जो है वो बहुत से लिविंग थिंग्स के लिए नेचुरल हैबिटेट है, उनका कुदरती घर है। लॉयंस नेचुरल हैबिटेट इज मच लार्जर एरिया। लॉयन का जो कुदरती हैबिटेट होगा तो वो बहुत ज्यादा लार्ज एरिया होगा। टॉल ट्रीज ग्रो इन फॉरेस्ट, जो बहुत ज्यादा लंबी लंबी ट्रीज होते हैं तो वो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं। इन एन इकोसिस्टम ईच लिविंग थिंग हैज इट्स ऑन स्पेशल रोल टू प्ले। एक इकोसिस्टम में हर एक लिविंग थिंग का अपना एक स्पेशल रोल होता है जो वो अदा करता है। ठीक है, फिर है मैच द कॉलम। तो नंबर 1 इज पोलर बियर्स। पोलर बियर्स आर इन polar region. Snakes in desert. Bear are in forests. Frogs are in rivers, and whale are in sea. Okay.